सारे मर्द नहीं साहिब जी, आप अपना घर खराब ना करें, हमारा किया है आज इस घर में कल किसी और के घर में। आप बेगम साहिबा को मुआफ कर दें। फिंस लाहौर के नामवर कारोबारी शख्स शकूर साहिब फैक्ट्री से घर आते हुए रास्ते से प्लफ रूट काशा पर अपनी शादी के 18 साल बाद भी बीवी बच्चों के लिए लाना नहीं भूलते थे। फैक्ट्री से घर और घर से फैक्ट्री, यही रूटीन पिछले कई सालों से ऐसे ही था। एक बेटा FSC में और एक बेटी 9 क्लास में लाहौर के सबसे महंगे इंस्टीट्यूट में ज़ेर तालीम थी। शकूर साहिब ने दोनों बच्चों की तालीम व तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेगम साहिबा को अभी कभी होश नहीं रहता कि बच्चे किस क्लास में पढ़ते, आ कब सोते आ जागते हैं। शकूर साहिब सुबह सुरे ही उठ जाते कि बच्चों के स्कूल और कॉलेज जाने के लिए नाश्ता का हुतमाम करें। इसलिए शकूर साहिब ने एक शेफ रखी हुई है जिसका नाम रानी है, जो सुबह सुरे 7 बजे ही बैल दे देती है। रानी पुरकशिश खदोखाल की मालिक समार्ट जी से मर मोटी मोटी आंखों में हमेशा काजल लगाए रखती, मगर शकूर साहिब ने कभी आंख उठाकर रानी को नहीं देखा था। यही वजह थी रानी शकूर साहिब की बहुत इज्जत करती थी। बेगम साहिबा को रात गए अपनी पार्टरों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, तो सुबह उठना तो दूर कनार शकूर साहिब के लिए भी अपना बिस्तर नहीं छोड़ती थी। शकूर साहिब ने बेगम साहिबा को बहुत ऐशो इशरत में रखा हुआ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दी। इसके बावजूद शकूर साहिब ज्यादातर चुप ही रहती। मर्द को अपनी बीवी से क्या चाहिए होता है, मुसलसल बीवी से अपनी जायज़ ख्वाहिश के इनकार से। शकूर साहिब ने अपनी इस नफस की ख्वाहिश से खामोशी इख्तियार कर ली। शायद इसीलिए उन्होंने चुप साध ली। एक शादीशुदा मर्द को अपनी ख्वाहिश नफस के लिए अपनी बीवी के पास आना ही पड़ता है। शादी के 10 साल शकूर साहिब ने जिंदगी के हुसैन मज़े लुटे और उन 10 सालों में अपनी बेगम के लिए फल फ्रूट लाजमी लाते, जिन्हें वो फरागत और वक्त के बाद खुद अपने हाथों से किट कर खाते भी और खिलाते भी। बेगम साहिबा को शकूर साहिब की ऐशो इशरत इतनी भा गई कि रफ्ता अपने सर के ताज को भी दुनिया की रंगीनी में भूल गई। आए दिन शॉपिंग हो या किसी के यहाँ आना जाना हो, बेगम साहिबा रोज ही घर से देर तक भाई ही रहती और आए दिन दावत पर जाना, वजन का बढ़ना जाना कोई अजनबे की बात नहीं। शकूर साहिब ने इसकी भी परवाह नहीं की ना ही कभी अपनी बेगम को इसके बड़े हुए वजना निकले हुए पेट की शिकायत नहीं की, मगर फिर भी वो हर रात अपनी बेगम के लिए बेताब रहते। मगर बेगम साहिबा रोज कोई ना कोई थकावट अकाम की ज्यादती का बहाना बनाकर अपने शौहर को नामुराद लूटा देती। शकूर साहिब ने काफी साल ऐसे ही गुजार दिए, मगर कभी जबरदस्ती अपनी मर्जी की बात नहीं मनवाई। जबरदस्ती अपने मर्जी थोपना अपनी बीवी पर वो इस हक में बिल्कुल नहीं थे, इसीलिए कभी भी इनकार की जवाब में वो हमेशा चुप साध लेते। रफ्ता शकूर साहिब ने अपना कमरा भी अलग कर लिया। मर्द दो तरह के होते हैं, एक वो मर्द जो अपनी बीवी पर अपने तमाम हुकूक पूरा करवाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं और वो इस बात को अपना हक समझते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि बीवी कम्फर्ट्यूल है भी कि नहीं। कहीं घर ऐसे ही मर्द के हुकूक सल्ब होने की वजह से तलाक तक इख्तिताम को पहुंच जाते हैं, या ऐसे मर्द हमेशा सुहराब रहे जिन्हें सिर्फ अपनी नफस ख्वाहिश किसी भी हालत में अपनी बीवी से पूरी करवाने के लिए अपनी मर्जी ही रखी। दूसरे वो मर्द जो शकूर साहिब की तरह अपनी बीवी का हक समझते कि वो मर्द के नफसी ख्वाहिश अपनी मर्जी से तरतीब दे। ऐसे मर्द कुछ अरसा तो ऐसे ही बीवी की मर्जी से अपने वक्त को इसी ताबेदारी तो बना देते, मगर रफ्ता अपनी चार पई को दूसरे का में ले जाते, क्योंकि आ तो उनमें इतनी हमद नहीं होती कि खिल कर अपनी ख्वाहिश को बयान करें, आ वो अपनी इज्जत नफस को अपनी बीवी की नज़रों में एक दब आर बना रहे रखते। सूरत उल निसा में मर्द और औरत की मुकम्मल हुकूक का हिता किया गया है। कुरान एक मुकम्मल ज़ब्ताहा हयात है जिसमें मर्द और औरत की इज़्दिवाजी ज़ंगी को भी शामिल किया गया है। बस हम नाम की मुसलमान रह गए, पीर फ़कीर दरबार दरगाह पर हज़ारों मील दूर चलना जाना मगर है। अपनी इल्मरी में पड़े रहे हर दर्द के हर कुरान को सिर्फ कुलुफ की ही सीमित रहने दिया। रुकवर साहिब इस दिन भी सुबह 7 बजे दूर बैल पर उठे और रानी के लिए दरवाज़ा खोले। गीले बाल सर के डैम पे दो बटे को भी गीला कर रहे थे। शादीशुदा को इसी वक्त अंदाज़ा हो जाता है। रानी ने कुछ शर्मा कर अंदर आते हुए सलाम किया और किचन की तरफ भूला होली आज पहली बार शकूर साहिब ने सर से पांव तक रानी को देखा तो शकूर साहिब के दिल में एक अजीब सी अंगलाइली। बच्चों को नाश्ता और स्कूल कॉलेज भेजकर शकूर साहिब अपने स्टडी रूम में चले गए, मगर आज शकूर साहिब के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जब से आज रानी के लिए दरवाज़ा खोला था, आंखों के आगे रानी के गीले बालों वाला दोबट्टा और रानी का सारा वजूद घूम रहा था अपने गुजरे लम्हे याद आगे जो अपनी बीवी के साथ गुजारते रहे सारी रात। शकूर साहिब और उनकी बीवी दुनिया से बेखबर होकर अपनी हुसैन रातें अपने रुकावटों और मस्तियों में गुजारते सारी रात। शकूर साहिब और उनकी बीवी दुनिया से बेखबर होकर अपनी हुसैन रातें अपनी रुकावटों और मस्तियों में गुजारते। रात का पता नहीं कब आँख लगती, मगर जब सुबह शकूर साहिब उठते तो बेगम के गीले बालों को तौलियों में लपेटकर सिंघार बीस पर बैठी अपने सिरी अबे हुए वजूद को देख रही होती तो शकूर साहिब जानबूझकर आंखें मोड़ लेते। फिर ना जाने किया हुआ कि रफ्ता शकूर साहिब
कि बेगम को मर्द और औरत का ये पाक रिश्ता वोशाना और गंदा लगना शुरू हो गया। शायद बेगम साहिबा का उठना बैठना लिबरल औरतों में होने लगा, जो मर्द को अपने ऊपर सर का ताज नहीं एक फालतू चीज समझती है। यही हमारे मुआशरे का बदतरीन नासूर है, जो रब के बनाए गए इस पाक रिश्ते को बहुत समझते हैं। इश्शत पाक है, मैं और बीवी एक दूसरी का लिबास है और ये बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानी रोजविस की तरह हाथ में चाय का कप लिए अंदर आ गई। सारा सीन किसी फिल्म की तरह शकूर साहिब की आंखों से ओझल हो गया। रानी चाय का कप आगे बढ़ाते हुए शकूर साहिब की मतुअती नजरों को भामती हुए वापस मरने लगी, तो ना चाहते हुए भी शकूर साहिब ने रानी से अजीब सवाल पूछ लिया, जिसकी रानी को तवक्को बिल्कुल नहीं थी। अपने मर्द से कितना प्यार है तुम्हें? रानी ने मोड़कर शकूर साहिब को घर के देखा। औरत मर्द के नज़र को एक लम्हे में जानिस लेती है। शकूर की आंखों में किसी हारे हुए शख्स की बेबसी थी। रानी वोयम जमीन पर बैठ गई और दोपट्टे का प्लो अपने अर्धगिर्द लपेट कर बोली, साहिब जी मेरा मर्द तो मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सा, और साहिब जी सच्ची पूछो तो मेरा भी अपने मर्द के बगैर एक दिन भी गुजारा मुमकिन नहीं। हम गरीब आदमी हैं साहिब जी, एक कमरे का घर है। साहिब जी मेरा मर्द जब सुबह का काम पर गया शाम को थका रह वापस आता है, इसकी आंखें सिर्फ मुझे ढूंढती हैं। मुझे देखकर सुकून हो जाता है इस वक्त, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी की खुशियां शुरू होने का वक्त आ गया है। शकूर साहिब ने इंतहाई पौरत्ता जसवस पूछा कि तुम तो खुद सारा दिन दूसरों के घरों का काम करके थक जाती होगी, तो कैसे फिर अपने शौहर को अपने करीब आने देती हो? रानी को शायद शकूर साहिब से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, मगर उसको इतनी बेफिक्री जरूर थी कि शकूर साहिब उन्हों ज्यादा मर्दों में से नहीं थे। कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, साहिब जी थकावट कैसी? अपने सर के ताज को देखकर ही तो सब थकावट दूर हो जाती है। साहिब जी वैसे भी मर्द को अपनी औरत से किया चाहिए होता है चंद लम्हों की खुशी, चंद पिल की ज़हनी असवदगी। साहिब जी जो सुबह का गया शाम को घर वापस आता है और फिर पता नहीं घर चलाने के लिए किस दर्द के खाक छानता है, इसकी अपनी औरत पर इतना हक तो बनता है, और जो तुम खुद इतना कामकार से थकी होती हो। शकूर साहिब ने अपने अंदर छुपे सवाल को एक बार फिर दूर आया खिलखुलाकर हंसी रानी और बोली, साहिब जी जो मर्द होता है ना वो औरत से भी नाजुक होता है, सारी दुनिया के आगे अपनी औरत के लिए बेबहार बन जाता है और चंद लम्हों के इंतजार के लिए अपनी औरत के आगे एक कमजोर बलि की तरह दूसरे कोने पर बैठ जाता है। शकूर साहिब वो सारी बात अरनी से पूछ रहे थे इतने हौसले के साथ, जो बातें वो अपनी बीवी से पूछते हुए हजिक चाहते थे। जाने कहाँ से इतनी हमद आ गई शकूर साहिब में। साहिब जी जो सारा दिन कामकाज करते हैं, हमें ज्यादा खाने पीने का लालच नहीं होता, बासित इतना खाने को मिल जाए कि दिन बिसर हो जाए, कल की कल को देखा जाएगी। शकूर साहिब हैरत से बातें सुन रहे थे कि घर में इतनी ऐशो इशरत होने के बावजूद उनकी बेगम साहिबा का रोना यही रहता कि तुम करते ही क्या हो मेरे लिए? आने जाने के लिए गाड़ी है, जिम जाने, बाजार जाने, शॉपिंग जाने, कहीं भी कोई काम है, सबकी इजाजत आज़ादी है। बात नहीं करते हुए रानी का गीला दोबटा सर से सरक कर कुंदे पर आ गया। शकूर साहिब ने गौर से रानी के गीले बालों को देखा तो चमकदार काले बाल लट की शक्ल में जोड़ा बनाकर पीछे की जानिब साइड कलब से किसे हुए थे। रानी अपनी बातों में मगन थी, बोली, रात को भी मेरे लिए मेरा मर्द शिवारमा लाए, जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे शिवारमा देते हुए बोला कि ये बालों वाला कल्ब भी मैं ला हूँ। सुबह नहाकर जब तुम निकलती हो तो बालों को बार बार समेटती हो तो मुझे उलझन होती है। ये कहते हुए रानी का हाथ सर पर लगे कल्ब पर बेइख्तियारी चला गया। अपने गीले सर का एहसास करके जल्दी से दोबटा सही करते हुए बोली, साहिब जी आपकी चाहिए ठंडी हो रही है। शकूर साहिब ने कौन सी ज्वेलरी ऐसी नहीं लाके दी अपनी और उसकी पसंद की, जो सिर्फ सिंगार में इस पर लगे बॉक्स में सालों साल ऐसे ही रहती है, और ये एक आम औरत जो एक हीर कलब को लगाने के लिए अपने मर्द को इसकी जायज़ ख्वाहिश की तस्कीन के लिए खुशी से इसके हुक्म की हक बजाने समझती। रानी ने शकूर साहिब के हाथ से ठंडी हुई चाय का कप लिया और बोली कि अब तैयार होकर बाहर टेबल पर आ जाए और नाश्ते के साथ आपको गर्म चाय देती। शकूर साहिब कितनी ही देर तक रानी के जाने के बाद भी गहरी सोचों में गुम थे। 9 बज रहे थे। शकूर साहिब बोझल कदमों से तैयार होकर हर बाहर टेबल पर आ गए तो टेबल पर नाश्ता तैयार था। रानी ने जीएम के जार का डेकिंग खोलते हुए बड़े मतनासत से बोली, साहिब जी मुझे आपके दुख का शदीद एहसास है, आपकी तकलीफ में समझ सकती हूँ। हम गरीब जरूर हैं मगर बेहिस नहीं हैं। अब जैसे सेठ हों तो कोई भी औरत आपके साथ आपके ख्वाहिश पूरी कर सकती है, मगर आप ऐसे हरगिज नहीं। तभी तो अब से हर बात कह दी, अब बेगम साहिबा को मुआफ कर दी। आपकी खामोशी और सब्र अल्लाह आपको नेकी में बदल देगा। औरत सिर्फ अपने मर्द के सर पर ऐश करती है, सारी अक्कड़ और अनास सिर्फ इसीलिए है कि आप उनके पीछे हैं। बेगम के बंद कमरी की तरफ इशारा करके रानी बोली, बेगम साहिबा की लापरवाही भी तो आपकी बदौलत है, इसे इतना
तो पता है कि मेरा मर्द मेरा साहिबान है। रानी तो सारी बातें करके किचन की तरफ चली गई और शकूर साहिब सोचने लगे कि औरत अगर औरत की दुश्मन है तो कहीं औरत ही औरत की खैर हुआ भी है। प्यारे नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।